ये कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ स्पार्कल से, जो एक 50 साल की मशहूर एक्ट्रेस थी। एक समय था जब उन्होंने ऑस्कर जीता था और हर जगह उनकी ही चर्चा होती थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उनकी पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि अब भी वो एक फिटनेस शो की होस्ट है, लेकिन उन्हें अब पहले जैसी इज्जत और अहमियत नहीं मिलती। एक दिन शो के बाद वो वॉशरूम जाती है, लेकिन महिला टॉयलेट बंद था। मजबूरी में उन्हें पुरुषों के टॉयलेट में जाना पड़ता है। वही गलती से वो अपने प्रोड्यूसर हार्वी की बात सुन लेती है, जो फोन पर किसी से कह रहा होता है कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो रही है, इसलिए उसे हटाकर किसी नई लड़की को लाना होगा। ये सुनकर एलिजाबेथ का दिल टूट जाता है। बाद में जब वो हार्वी के साथ लंच पर जाती है, तो वहाँ हार्वी साफ साफ कह देता है कि अब वो उसे शो से निकालना चाहता है, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। इसके बाद जब एलिजाबेथ सड़क पर चल रही होती है, तो देखती है कि उसका एक बड़ा सा पोस्टर बिलबोर्ड से हटाया जा रहा है। ये देखकर वो और भी ज्यादा टूट जाती है। मन इतना खराब हो जाता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ की आंखें अस्पताल में खुलती है। चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। डिस्चार्ज के वक्त उसे उसका जैकेट वापस मिल जाता है। जब वो घर जाकर जैकेट उतारती है, तो उसमें उसे एक छोटा सा यूएसबी ड्राइव और एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में लिखा था, "इट चेंज्ड माई लाइफ।" एलिजाबेथ जब उस यूएसबी ड्राइव को चलाती है, तो उसमें एक सीक्रेट ऐड दिखती है, एक रहस्यमयी प्रोडक्ट का, जिसका नाम है द सब्सटेंस। उस वीडियो में बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट की मदद से आप अपने जैसे ही एक और वर्जन बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, हर 7 दिन में दोनों को एक दूसरे के साथ शरीर बदलना होगा। एलिजाबेथ थोड़ी सोचती है, लेकिन फिर तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है और ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ से उसे एक लोकेशन भेजी जाती है, जहां से वो ये किट ले सकती है। अगले दिन एलिजाबेथ उस जगह जाती है, एक साफ सुथरे कमरे में, जहां एक लॉकर्स है। वो एक लॉक खोलती है और वहां से द सब्सटेंस किट निकालती है। घर पहुंचकर वो ज्यादा देर नहीं करती और अपने आप को हरे रंग के उस तरल का इंजेक्शन लगा लेती है। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाती है, उसके शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और उसकी पीठ फट जाती है। वहीं से बाहर निकलती है उसकी ही एक यंग वर्जन, एक खूबसूरत और जवान लड़की। वो लड़की यानी उसकी यंग वर्जन सब समझ जाती है और फौरन एलिजाबेथ की पीठ को सिल देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके नाक से खून बहने लगता है। अगले दिन वो यंग लड़की एक ऑडिशन में जाती है और अपना नाम बताती है, सू। उसका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त होता है कि हार्वी उसे नए शो की होस्ट बना देता है, बस एक शर्त पर, हर हफ्ते उसे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। हार्वी खुश होकर मान जाता है। एक हफ्ते बाद सू और एलिजाबेथ बाथरूम में मिलते हैं और फिर से शरीर बदल लेते हैं। इस बार एलिजाबेथ पूरी तरह समझ जाती है कि ये सू असल में उसी का दूसरा रूप है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाते हैं, एक अजीब चीज होने लगती है। सू अब हर बार शरीर बदलने का नियम नहीं मानती। उल्टा वो बार बार एलिजाबेथ के शरीर से ज्यादा मात्रा में स्टेबलाइजर निकालने लगती है, जो कि उनकी बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी होता है। अब एलिजाबेथ को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और ये सब कुछ उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अब जब सू बार बार स्टेबलाइजर अपने लिए ज्यादा ले रही थी, एलिजाबेथ का शरीर धीरे धीरे बिगड़ने लगा, गलियां गलने लगी। वो घबरा कर कंपनी को फोन करती है, लेकिन ऑपरेटर बस यही कहता है, ये तो तुम दोनों का आपसी मामला है, नियम तुमने ही तो माने थे। सू हर बार एलिजाबेथ के शरीर से इतना ज्यादा तरल निकाल लेती है कि एलिजाबेथ का पूरा शरीर एक विकृत, डरावना रूप ले लेता है। 3 महीने बीत जाते हैं। अब सू समझती है कि उसका भी तरल खत्म होने वाला है। वो डर जाती है और आखिरकार एलिजाबेथ के साथ फिर से शरीर बदलने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ तब तक पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन अब वो जागती है और सू को देखकर समझ जाती है कि अब ये सब खत्म करना होगा। वो तुरंत ऑपरेटर को फोन करती है और कहती है, मैं अब ये सब और नहीं झेल सकती, मुझे इसे खत्म करना है। ऑपरेटर उसे एक टर्मिनेशन किट भेज देता है। घर जाकर एलिजाबेथ सू के बेहोश शरीर की ओर देखती है और इंजेक्शन देने ही वाली होती है, लेकिन तभी सू की आंख खुलती है। वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे खत्म करने वाली थी। गुस्से में वो अचानक एलिजाबेथ पर हमला कर देती है। दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है और आखिर में सू एलिजाबेथ को मार डालती है। उसी रात सू एक पार्टी में जाती है, लेकिन तभी उसका शरीर टूटने लगता है, दांत गिरते हैं। वो भागकर घर लौटती है और जल्दी से खुद को एक नया एक्टिवेटर सीरम लगाती है, ये सोचकर कि अब एक और नई सू बनेगी। लेकिन इस बार जो कुछ होता है वो डरावना है। उसके पीठ से बाहर आता है एक भयानक राक्षस, एक अजीब सा जीव
जिसमें एलिजाबेथ और सू दोनों के शरीर के हिस्से जुड़े होते हैं। उसका चेहरा, आंखें, हाथ सब एक भयानक मिक्सचर बन चुके हैं। वही जीव एलिजाबेथ का मास्क पहनकर न्यू ईयर इवेंट के स्टेज पर पहुंचता है। स्टेज पर जब उसका मास्क उतरता है, पूरा हॉल सन्न रह जाता है। कोई डर के मारे उस पर बैट से हमला करता है। खून की धारा बहने लगती है, लेकिन वो मरता नहीं, बल्कि और ज्यादा डरावना रूप ले लेता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है, वो एलिसासु सड़क पर गिरता है और उसके अंदर ही एक बड़ा विस्फोट होता है। वहीं एलिजाबेथ का चेहरा अलग होकर गिरता है और घिसटते हुए जाता है उसकी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के सितारे की तरफ। अगले दिन एक झाड़ू लगाने वाला आता है और उस सितारे को साफ करता है। वहां अब बस एक फटा हुआ, मुरझाया सा नाम पड़ा होता है और एलिजाबेथ स्पार्कल का नाम अब किसी को याद भी नहीं रहता।